नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं सचिन चमोली आज आपके पास लेकर के आया हूँ ज्योग्राफी का एक सैम्पल पेपर। अभी 18 मई को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उस सैम्पल पेपर्स के थ्रू ही हम प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। लगातार मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग से हमारे जो सैम्पल पेपर्स बनाए जा रहे हैं उसको अगर आप प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे, प्रॉपर वे में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आएंगे। तो चलिए सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेक्टर प्लानिंग। सेक्टर प्लानिंग क्या है? द फॉर्मल ऑफ इन प्रिंसिपल टाइम पीरियड। जो आपके पास टाइम पीरियड होता है फॉर द इकोनॉमिकल सेक्टर, डिफरेंट जो इकोनॉमिकल सेक्टर है वी शुड मेक द प्लान फॉर देम। उनके डेवलपमेंट के लिए हम जो प्लानिंग कर रहे हैं सेक्टर प्लानिंग का हिस्सा होता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, इनके लिए हम कुछ प्लानिंग करते हैं। 5 ईयर प्लान्स के अंदर भी लिया रहता है। डिफरेंट प्लानिंग जो होती है वो सेक्टर प्लानिंग का एक हिस्सा हमारे पास देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। से 2 मेन फीचर ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ। सड़क जो आपके पास है, संगठन सीमा सड़क संगठन जो आपके पास दिया हुआ बीआरओ, उसके दो इंपॉर्टेंट आपको काम बताने। तो सबसे पहला काम मेंशन कर रहा है, मेंशन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स। जो मेंटेनेंस है बॉर्डर रोड्स का उसको करने का काम किया जाता है। साथ ही साथ क्योंकि बॉर्डर के साथ लगे हुए एरियाज, हिमालय एरियाज के अंदर काफी बड़ा हमारा जो बॉर्डर है वो कनेक्ट कर रहा है चाइना के साथ में, नेपाल के साथ, भूटान के साथ में। तो उन बोर्ड जो रोड्स हैं उनके हाई लैटिट्यूड्स के ऊपर होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्नो कवर रहती है। उनको क्लीनिंग करना, लैंडस्लाइड्स होती है उनको क्लियरेंस बनाने की कोशिश करना, ठीक है। स्पेशल इन चीज़ों का ध्यान रखना, इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मेंशन एनी टू सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन इन इंडिया। लैंड पोल्यूशन जो हमारे पास हो रहा है इंडिया के अंदर उसको लेकर के दे रहा है, क्योंकि भूमि प्रदूषण सबसे ज्यादा इस समय होने में लगा हुआ है। तो आप यहाँ देखें, दो है हमारे पास, यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। यूजेस करते हैं जो रासायनिक खादों उसका सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का है। दूसरी तरफ है डंपिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। जो डंपिंग की जा रही है नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज को, उसको लेकर के देखा जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर दिया हुआ है और जो सोर्स है वो आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से चूज किया हुआ है। क्वेश्चन पहले में पूछा व्हाट इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्केल which is distributed from other two term of the raw material and tools। इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स पे इसको एनालिसिस किया जाता है और ये सेकेंडरी सेक्टर का ही एक हमारे पास हिस्सा है। 4.2 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। यूजेस ऑफ जो देखा लोकल रॉ मटेरियल, लोकल रॉ मटेरियल तो उसका यूज करना, सिंपल मशीन्स हो गई, सेमी जो हमारे पास दिए रहते हैं स्किल लेबर्स उनका यूज किया जाता है और काफी ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4.3 की तरफ। व्हाई इंडिया शुड डेवलप स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है प्रोवाइडिंग जनरेट, इट जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। ये जनरेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करता है। और जो लोकल जो हमारे पास तो उसकी परचेजिंग पावर को क्या कहता है, इंक्रीज करने का काम करता है। दो इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो हमारे पास दिया हुआ है सेक्शन सी का। मैं आपको बार बार कहने में लगा हूं, डिस्क्राइब एनी थ्री फीचर ऑफ। आपके पास स्वेज कैनाल दिया हुआ है, पैनामा कैनाल दे रखा है, राइन रिवर दिए हुए। ये लगातार मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो के थ्रू भी बताया था। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आपके पास पूछा हुआ, डिस्क्राइब एनी थ्री फीचर ऑफ स्वेज कैनाल। पैनामा भी आ सकता, कोई भी आ जाए, पर आप ध्यान रखें तीन करेक्टरिस्टिक लिखनी है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है स्वेज का, तो आप कंस्ट्रक्शन लिखें पहला कि 1869 में कंस्ट्रक्ट की गई है स्वेज कैनाल को। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थ और साउथ पोर्ट्स, दो इसके पोर्ट्स बता रखे हैं। पोर्ट्स, दो पोर्ट्स हैं हमारे पास, एक नॉर्थ की तरफ अगर आप देखें तो पोर्ट सईद है और साउथ की तरफ अगर आप देखते हैं तो पोर्ट स्वेज। दोनों पोर्ट्स को मिलाता है, काफी बड़ी मात्रा में, काफी ह्यूज अमाउंट में एशिया कंट्री के ट्रेड को इंक्रीज करता है, यूरोप के साथ कनेक्टिंग करने में और बाईपास का काम करता है। इससे काफी ज्यादा टाइम भी कवर स्पेन, हमारा समय कम लगता है और जो हमारा डिस्टेंस है वो शॉर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज है कनेक्टिंग ऑफ सी, दो समुद्रों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक तो मेडिटेरियन सी, एक रेड सी, दोनों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज का यूजेस ऑफ
लोकल जो हमारे पास है रॉ मटेरियल उसका यूज किया जा सके, सिंपल प्रिमिटिव जो हमारे पास टूल्स हैं उसका यूज कर, जैसे टोकरी बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, आपका मैट्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, कैंडल्स बनाने के लिए, इस तरह का जो यूज है, तो लोकल जो हमारे पास मटेरियल था उसका यूज करें, हमारे पास में जो प्रिमिटिव जो हमारे पास टूल्स होते हैं उसका यूज करके बनाए। दूसरी चीज, लेबर जो हम चूज करते हैं वो इसमें इन्वॉल्वेशन जो ज्यादातर होता है फैमिली मेंबर्स का ही होता है, तो क्या होता है बहुत ही छोटे टर्म में भी इसको यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन उसी का पार्ट दिया, व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म क्या है, तो आपको पहले बता देता हूँ, मेडिकल व्हेन वी हैव विजिट सम प्लेसेस फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल, तो मेडिकल टूरिज्म का यानी चिकित्सा पर्यटन का हिस्सा होता है जब हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी चिकित्सा को लेकर किसी जगह विजिट करते हैं। उसी का पार्ट 2 दिया, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो ओवरसीज पेशेंट्स जो मिल रहे हैं, काफी ज्यादा बाहर से आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से फॉरेनर्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया इज गुरु ऑफ योगा, योगा गुरु के फॉर्म में, तो काफी ज्यादा जो हमारे पास डिजीज होती है उसका सॉल्यूशन योगा की हेल्प से निकाला जाता है। दूसरा आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, सीधा सीधा दिया हुआ है, दूसरा जो पार्ट आपके पास दे रखा है उसमें इस चीज के ऊपर फोकस किया हुआ है, वो है पंचकर्मा। पंचकर्मा का दिया हुआ है, उस पोर्शन को किया हुआ है, और एक तरफ आपके स्पष्ट किया हुआ है आपका आयुर्वेदा। तो ये ज्यादातर साउथ पोर्शन में केरला उसके आसपास में पंचकर्मा आयुर्वेद का बड़ा सेंटर डेवलप हो रहा है, और योगा तो ऑलरेडी है, काफी ज्यादा जो पेशेंट्स है हमारे, और उसके बाद बड़े अमाउंट में अच्छे डॉक्टर्स की फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही है, बड़े अमाउंट्स में आपको काफी ज्यादा जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेक्शन डी की तरफ चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बार बार पूछा जा रहा है, कई एग्जाम्स में देख रहा हूँ लगातार, मैंने कई जो प्री बोर्ड्स के पेपर देखे उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई इज द डेवलपमेंट ऑफ इमिटेशन ऑफ नॉन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी बिकमिंग इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास गैर परंपरागत स्रोत है उनका विकास भी होने में लगा हुआ है और उनका उपयोग भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों, तो पहला ही कारण कह रहा है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमारे पास में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सब क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरा, चीपर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, बड़े अमाउंट में आप उसका क्या करें, लंबे समय तक उसको यूज करते हैं, और जो प्रोडक्शन होगा वो भी बहुत सस्ता पड़ता है। उसके बाद लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, जो कॉस्ट लग रही है वो भी क्या है, लो कॉस्ट लग रही है मेंटेनेंस में। तीसरी चीज कह रहा है रिन्यूएबिलिटी, बार बार आप उसका यूज करते, सफिशिएंट क्वांटिटी में यूज कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाई अमाउंट में क्या हो रहा है, पोटेंशियल है, जो क्या कहते हैं बड़े अमाउंट में आप उसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, एयर पोल्यूशन इज वेरी हार्मफुल टू फ्लोरा एंड फौना एंड प्रॉपर्टीज। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा रखा है एग्जाम्स में, हम लगातार देख रहे हैं, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट को क्लेरिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, पहले ही पूछा हुआ है, तो यहाँ पे फ्लोरा की तरफ देखें तो एयर पोल्यूशन अफेक्ट द प्लांट्स लाइफ एंड कंडीशन। अगर आप देखें तो उसमें क्या पूरी तरह से जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की उस पर इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, और ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स, उनकी ग्रोथ में भी क्या करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फोना की तरफ देखते हैं, फोना में क्या एयर पोल्यूशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमन, ठीक है, लाइफ कर रहा है, वी नोन एज दैट, कि काफी ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर करता है, तो उससे क्या होता है, हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, हार्म एंड प्रॉपर्टी, तो अगर आप देखें एसिड रेन की फॉर्म्स में लगातार होने के कारण, एसिड रेन जो हमारे पास हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, जितनी भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन साइडेड बिल्डिंग्स हैं वो येलोइश हो जाती है। ताजमहल को देखिए, एसिड रेन हुआ तो काफी ज्यादा जो मार्बल येलोइश होने में लगा हुआ है, काफी ज्यादा इंपैक्ट बढ़ता है उसका, और उसके कारण क्या होता है, हम फॉर्म देते हैं। तो ये एयर पोल्यूशन की का अब सजेशन प्रेजेंट करें किस तरह से उसको हम, ये जो हमारी एयर है उसे पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं, तो सबसे पहला है एफॉरेस्टेशन। हमें बड़े अमाउंट्स में प्लांटेशन करना चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए, जिससे क्या हो सके, पोल्यूशन क्रिएट और पे फ्रेश एयर को हम कर सकें। उसका रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, जो हमारे पास है फ्यूल कंजम्पशन उसको रोकने की कोशिश करें, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम ई व्हीकल्स का यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करें, जिससे क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। यूज पब्लिक व्हीकल्स, हमें पब्लिक व्हीकल्स का यूज करना चाहिए, जिससे क्या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमारे पास रहेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज, जो गार्बेज है उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करें, इधर उधर ना फेंके, जिससे क्या होगा, हमारे फ्री एयर है जो हमारे पास फ्रेश एयर की फॉर्म में हमें दिखता है।
उसके बाद कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो हमारे प्रॉपर्टीज है उसको भी सबसे ज्यादा यूज में लाया जा सके, हम उसको भी क्या करें, यूज प्रॉपर तरीके से कर सके, जिससे क्या इम्प्लीमेंटेशन भी इजीली हमारे पास में बन करके आए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे पास हो रहे हैं उनको भी बिल्ड करना चाहिए, उनको भी हम क्या करेंगे, बिल्ड करने की कोशिश करें, जिससे क्या बड़े अमाउंट्स में उसको रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी कैनाल का क्वेश्चन दिया हुआ है। इंदिरा गांधी कैनाल जो कमान योजना आपके पास दे रखी है, वो किस तरह से उसको यूज किया था, प्रमोशन किस तरह से कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात पहली अगर आप देखें इंदिरा गांधी कैनाल का CAD जो हमारे पास दिया कमांड, जो हमारे पास डेवलपिंग एरिया डेवलपिंग प्रोग्राम्स है उसके थ्रू कैनाल के आसपास के एरिया को बिल्ड आउट किया जाए, क्रॉप पैटर्न्स को चेंजेस किया, जिससे क्या ऐसी क्रॉप्स को हम लेकर के आए जो काफी ज्यादा कम पानी में ग्रो कर जाती है और हमारे पास पानी का यूज भी प्रॉपर तरीके से कर सके। इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट की बात करें, प्लांटेशन करें काफी बड़े अमाउंट में, उससे क्या बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारा प्रोडक्शन को मिलेगा। इसके बाद इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जब हम क्या करेंगे, डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स उगाएंगे, प्लांट्स करेंगे, इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा जो होंगे फॉरेन कंट्री से जो हमारे पास आसपास के लोग होंगे वो लेकर के जाएंगे, तो हमारे को इनकम के सोर्सेज ओपन होंगे। उसके अलावा सोशल सस्टेबिलिटी, ठीक है, जो सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको भी शॉर्ट आउट किया जा सकेगा, बड़े अमाउंट में उसको भी हम रन कर पाएंगे। उसके अलावा एग्रीकल्चर एराइड सेक्टर, जो एग्रीकल्चर एराइड सेक्टर है उसको भी बिल्ड आउट करें, जिससे क्या बड़े अमाउंट में प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वैसे मैं आपको बता दूं इसमें हमने क्वेश्चन 10 चूज किए हुए हैं, बट हमारे पास 9 क्वेश्चन तक ही लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे राइन रिवर का दिया हुआ, राइन रिवर जो आपके पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जर्मनी और नीदरलैंड के बीच में, और राइन जो कि एरिया जो है कोल माइनिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, तो काफी बड़े अमाउंट पे इस पे किया जाता है। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं इसका रास्ता, तो ये 700 किलोमीटर का लॉन्ग डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इससे काफी बड़े अमाउंट में कोल को शिप्स की हेल्प से या छोटे छोटे टरबाइन तो उसकी हेल्प से लेके जाने का काम किया जाता है। उसके अलावा वाटर बोट्स की हेल्प से इसमें का ट्रेड को कम्युनिकेट किया जाता है, मोटर बोट्स जो लेके जाई जाती हैं उसके थ्रू किया जाता है, काफी ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, और इससे जो आसपास का एरिया जो स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इसके साथ भी क्या हो रहा है, ट्रेड इंक्रीज होने में लगे हुए, लगातार ट्रेड में इंक्रीजेशन देखने को मिल रहा। और यही स्वेज कहना जो आपके पास दिया हुआ है राइन रिवर का, ये पार्ट आपका जो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन है उसके साथ मैच करके ट्रेड को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करने में लगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वैसे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बोला हुआ है एनालिसिस एनी 5 प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको लेकर के पुअर सैनिटेशन दे रखा है। ठीक है, वन ऑफ द प्रॉब्लम रूरल एरिया के अंदर देखिए डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर दिया हो तो उसमें क्या कहते हैं सैनिटाइजेशन पूरा तरह से डेवलप करके हेल्थ क्वेश्चन को देखा जाता है। दूसरा है कंडीशनर दिया हुआ है, जो सेटलमेंट है उसके अंदर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सैनिटाइजेशन नहीं होगा, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है तो वो हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा के नैरो रोड्स होती हैं तो काफी ज्यादा आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके यहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है किसकी, टॉयलेट्स की, तो भी ये क्या होता है सीवेज, ये सब प्रॉब्लम्स के कारण डिजीज राइज कर जाती हैं। बैड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो क्या होगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, काफी ज्यादा इम्पैक्टेबल सिचुएशन, फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, पूरी तरह से नहीं मिलेगा। एजुकेशन क्या क्या है, लिटरेसी रेट बहुत लो देखने को मिलता है। इसका स्कूल डेवलप नहीं हो पाते, वो भी डाउन, क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चिल्ड्रंस क्या करते हैं, इनोवेटिव होने की जगह पे डिमोलाइज होकर के रहने की कोशिश करते हैं। तो काफी ज्यादा यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री रिसोर्सेज उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखे, ड्रग्स एडिक्टिव जा रहे हैं, क्रिमिनल केसेस और रेप केसेस, इस तरह के केसेस भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं मैप की तरफ। मैप के बेस्ड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, उसमें बता रखे आपको क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ पढ़ करके भी सुना रहा हूँ कौन कौन से आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले दिया हुआ था सिटी विद ए पॉपुलेशन मोर देन 10 मिलियन, जो साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें चेन्नई हमारे पास दिया हुआ, चेन्नई उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी दी हुई है गुजरात की, जामनगर है हमारे पास में। उसके बाद दिया हुआ लार्जेस्ट कोल माइनिंग इन तमिलनाडु, नेवली, नेवली आपका दिया हुआ है जो तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। उसके अलावा एक और दे रखा है आपके पास में वेस्टर्न मोस्ट टनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो आपके पास पोरबंदर से लेकर के सिलचर तक है, आपके पास सिलचर दिया हुआ है।
ठीक है, असम के अंदर इन दोनों में। और वेस्टर्न पूछता है तो पोरबंदर है, और ईस्टर्न बोल रहा था सिलचर आपके पास में दिया हुआ है। उसके अलावा दूसरा दे रखा है आपके पास में कॉपर माइनिंग। कॉपर माइनिंग दी हुई है आपके पास झारखंड के अंदर, हजारीबाग और सिंहभूमि दोनों ही आप है, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद द स्टेट हैविंग द लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो आपके अरुणाचल प्रदेश है 17% पर स्क्वायर किलोमीटर में आपके पास में दिया हुआ है। दिस इज द सैंपल पेपर, ये आपके पास दिया हुआ था। प्रॉपर पढ़े सैंपल पेपर को, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जाइए पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।